जामनगर से हैं डॉक्टर शाह और इनके सवाल के 2-4 हिस्से हैं। इन्हें हमारा एचयूएफ का शो बहुत अच्छा लगा। सर बधाई एक बार फिर से। और अब इनके सवाल जो हैं ये 4 सवाल हैं, मैं चारों एक बार में डाल रही हूँ सर, आप कुछ भूल जाएं तो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला सवाल कि एचयूएफ की इनकम जनरेट करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं और तरीके हैं। ये एक डॉक्टर हैं और अपने टैक्स का बोझ कम करने के लिए एचयूएफ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या ये सही सोच है? अगर मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करने के लिए एचयूएफ को लोन देता हूं तो क्या एचयूएफ उसके बाद लौटा सकता है, और अगर हाँ तो इसकी इनकम किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी? और अगर मैं एचयूएफ को गिफ्ट देता हूं तो क्या एचयूएफ कर्ता, सदस्य या को-पार्टनर को गिफ्ट दे सकता है? तो 4 हिस्से हैं, वन बाय वन। तो इनका पहला क्वेश्चन है, मैं इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं अपनी एचयूएफ में? इनकम जनरेट करने के 2 बेसिक तरीके हैं। आप एचयूएफ को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करें एज गिफ्ट, राइट। उसमें प्रॉब्लम क्या है, एचयूएफ को जब गिफ्ट मिला आपसे, वो गिफ्ट टैक्स फ्री है पर उसकी इनकम आपकी इनकम से क्लब हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आप वो नहीं करना चाहेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपने बताया आप लोन दे दें एचयूएफ को, राइट, और लोन आप 0% पे भी दे सकते हैं, राइट, पर वो लोन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और मुझे लोन इतना देना चाहिए जिसकी सालाना आय 7.5 लाख रुपए तक हो, क्योंकि न्यू जो टैक्स रेजीम है उसमें 7.5 लाख रुपए तक की इनकम को मैं टैक्स फ्री कर सकता हूँ, राइट। तो मैं समझो आज 7.5% की एफडी चलती है, तो मैंने 1 करोड़ रुपए गिफ्ट किया, साल के 7.5 लाख रुपए आए, 1 करोड़ रुपए मैंने लोन पे दिया एचयूएफ को, तो 7.5 लाख रुपए आए उसके, वो मैंने रिटर्न में अपनी इनकम दिखा दी एचयूएफ की कि ये लोन से आए हुए पैसों के ऊपर इनकम है, वो एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो बेसिकली आपने 7.5 लाख रुपए की इनकम अपने 5 से कम करके एचयूएफ में ट्रांसफर कर दी और टैक्स की बचत कर ली आपका। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसमें एक तरीका ये है कि अगर आपके किसी पेरेंट वगैरह की आप विल बना रहे हैं तो उनकी विल के अंदर अपनी एचयूएफ को गिफ्ट दिखा दे, जो वो डायरेक्टली आपको दे रहे। अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो एक तरीका और है जो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को सपोज 5 लाख रुपए गिफ्ट करते हैं, तो पेरेंट को 5 लाख रुपए गिफ्ट करोगे, जैसे आपने अपने फादर को 5 लाख रुपए गिफ्ट करे, तो फादर के हैंड्स में वो टैक्स फ्री हैं क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव को हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फादर ने वही पैसे आपकी एचयूएफ को दे दिए, राइट। अब क्योंकि ये नॉन मेंबर से आ रहा है, ये आपकी इनकम में क्लब नहीं होगा और ये एचयूएफ की कॉर्पस में ऐड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कई तरीके से आप उसकी इनकम, या इनकम गलत वर्ड है, उसका कॉर्पस बढ़ा सकते हैं, कैपिटल बढ़ा सकते हैं विदाउट पेइंग द टैक्स, राइट। आप इसमें आप सलाह लें अच्छे टैक्स प्लानर से, वो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताएगा, क्योंकि शो पे अंदर हम कुछ चीज़ें बता नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम है, राइट, पब्लिकली। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह जो हम एचयूएफ में खरीदते हैं, इसकी टैक्सेशन कैसे हो, राइट। अगर एक बार कॉर्पस ऐसा आ गया जो आपसे नहीं आया, इसमें क्लबिंग नहीं है, तो ये एचयूएफ का कॉर्पस माना जाएगा। और जब तक ये पैसा ग्रो कर रहा है, आप इसे सेल नहीं कर रहे, तो कोई टैक्स नहीं है। जब आप इसे सेल करेंगे तो कैपिटल गेन की इम्प्लीकेशन होगी, और कैपिटल गेन अब तो उन्होंने 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया है इस बजट में। तो जब भी आप इसे सेल करेंगे 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। 1 साल से कम में बेचेंगे तो अलग टैक्स रेट है, 1 साल के बाद बेचेंगे तो अलग टैक्स रेट है। तो वो जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का टैक्स है वही टैक्स है, पर एचयूएफ वो टैक्स देगा, वो आपका टैक्स नहीं है, वो एचयूएफ का टैक्स है। ओके, सो इसमें कुछ क्लबिंग नहीं होगा, टैक्स की देनदारी एचयूएफ की बनेगी अगर वो पैसा इनका नहीं है तो। Okay. अगर वो क्लबिंग वाले प्रोविजन से बचाकर पैसा कॉर्पस क्रिएट किया है वो तो तरीका होगा, गिफ्ट तो नहीं होगा वो तरीका? नहीं, गिफ्ट नहीं होगा, लोन होगा। लोन होगा, लोन okay. होगा। गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग के प्रावधान से गुजरना पड़ेगा, यानी कि वो उस पर टैक्स जो है वो डॉक्टर शाह को ही देना पड़ेगा। और अगर लोन दे रहे हैं, जो कि इन्होंने लोन की भी बात की है, तब फिर ये एचयूएफ को ही इस पर टैक्स अदा करना है। अच्छा, इन्होंने डॉक्टर हैं डॉक्टर कमलेश, तो वो पूछ रहे थे कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो एचयूएफ के जरिए मैं कैसे टैक्स बचा सकता हूं, ये इनके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। नहीं, तो एचयूएफ की बताया तो आपको कि आप लोन दे दीजिए एचयूएफ को। सपोज अपनी जो प्रोफेशनल इनकम है, क्या प्रोफेशनल इनकम टैक्स उसमें नहीं जा सकता, एचयूएफ में तो नहीं जा पाएगी। कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिविजुअल एफर्ट से आती है वो एचयूएफ का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर डॉक्टर हैं तो उनकी जो इनकम है वो प्रोफेशनल मानी जाएगी। प्रोफेशनल इंडिविजुअल एफर्ट, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर की बनाने का जो इंडिविजुअल है,
तो बिजनेस इनकम जा सकती है। अगर ये एक हॉस्पिटल चलाते या हैं, क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक अगर खाली यही अकेले हैं तो मुश्किल काम है। पर अगर 4-5 डॉक्टर रखे हुए हैं और फिर क्लिनिक चल रही है, वो एचयूएफ में जा सकते हैं। वो दैट्स अ बिजनेस। जहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट है उसको एचयूएफ में नहीं ले जाना चाहिए। वो आपकी मतलब वो बेसिकली वो एचयूएफ है ही नहीं इनकम, राइट। पर अगर आप समझो मैं एक क्लिनिक चलाता हूँ, इसमें मैंने 5 डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है, अब ये बिजनेस है, अब आप इसको बिजनेस इनकम, उसमें से एक डॉक्टर मैं भी हो सकता हूँ, अब आप बिजनेस की तरह कर रहे हैं ना ये, तो बिजनेस एचयूएफ कर सकती है, इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, प्रोफेशन नहीं कर सकता एचयूएफ। क्योंकि एचयूएफ क्या है, एक एंटिटी है, एंटिटी प्रोफेशन कह सकते हैं। आपको तो मैं एचयूएफ हूँ और मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, एचयूएफ कैसे लॉ प्रैक्टिस कर सकता है या डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है? वो तो इंडिविजुअल करेगा। हाँ, एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, जहाँ पे वो क्लिनिक चला रहा है और वहाँ पे तो कई सारे डॉक्टर्स को, तो एचयूएफ के नाम पर होगी फिर, राइट, और उसकी इनकम एचयूएफ में आएगी और फिर वो एचयूएफ में, एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये डॉक्टर हैं तो ये अपने एचयूएफ को लोन दे सकते हैं। अगर वो लोन देंगे तो जितने पैसे मान लीजिए लोन देते हैं तो वो उनकी इनकम से कम हो जाएगा। नहीं, वो कॉर्पस समझो मेरे पे 5 करोड़ रुपए है, मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया एचयूएफ को, ये 5 करोड़ रुपए मैंने एफडी में लगा रखे थे, 35 लाख रुपए का ब्याज आता था, अब 35 लाख मेरी इनकम में ऐड होता था, मैं ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूँ, तो मुझे उस पर 30% टैक्स और देना पड़ता था। मैंने क्या करा, 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए टैक्स लोन दे दिया एचयूएफ को। अब जो 1 करोड़ का लोन दिया वो मेरे पास से तो कम हो गया, अब वो 1 करोड़ का इंटरेस्ट किस पे आएगा, एचयूएफ पर। अब एचयूएफ तो 7.5 लाख रुपए तक फ्री है, क्योंकि वो तो उसके अलग स्लैब रेट चल रहे हैं, तो बच गए आपके पैसे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप वो लोन 0% पे भी दे सकते हो। अगर आप एचयूएफ को समझ लो मैंने 2% पे लोन दिया, तो 2% की जो 2 लाख रुपए आएगी वापस मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी। वो मैं जरूरी नहीं वो करूँ, मैं उसे 0% पे दे देता हूँ। 0% पे कई सारे केस लॉज हैं जिसमें कहा 0% पे आप लोन दे सकते हैं एचयूएफ में, इनकम टैक्स उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंसिडरेशन क्या है, लोन की वापसी, जो मैं कभी मांगूंगा नहीं। चलिए, सो आई होप डॉक्टर शाह हमने आपके सवालों को एड्रेस कर दिया हो, कुछ बात छूट गई हो तो फिर से फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछेगा। गुरुग्राम से हैं रवि जी, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भेजा था, हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, सर बात नहीं हो पाई, पर आपका सवाल मेरे पास है जिसे मैं रख रही हूँ अपने शो में। रवि जी ने हमें बताया कि इनका एक बेटा है और एक बेटी है, क्या मैं पत्नी और बेटी के साथ एचयूएफ बना सकता हूँ? बेटा बड़ा है जो अपनी कंपनी की शर्तों की वजह से एचयूएफ का मेंबर नहीं बनना चाहता है, तो परिवार के एक सदस्य को छोड़कर एचयूएफ बना सकते हैं या नहीं? क्या यह आवश्यक है कि एचयूएफ के तहत बिजनेस चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को समान रूप से इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा, और एचयूएफ के तहत बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट या लॉस को किस तरह से शेयर किया जाएगा अमंग्स द को पार्टनर एंड कर्ता? तो पहली बात तो आप एक एचयूएफ बनाएं जिसमें आपका बेटा ऑटोमेटिकली एडेड हो जाएगा, उसके बाद उससे रिलीज डीड साइन कराएं, रिलिंक्विशमेंट डीड साइन कराएं, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू में उसमें बिजनेस ना दिखाएं कुछ भी, जिससे कि उसकी कंपनी की पॉलिसी वायलेट ना हो, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि उसमें जो इनकम आएगी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन सबको बराबर करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, कंट्रीब्यूशन सबका अपना अपना अलग होने पर अलग अलग हो सकता है, पर एक बार जब पैसा एचयूएफ के अंदर आ गया तो सब बराबर के मालिक हैं उस पैसे के, राइट। आप ये नहीं कह सकते मैंने 5 लाख रुपए दिए तो मेरा इतना % शेयर होगा, तुमने 10 लाख रुपए दिए तो तुम्हारा डबल शेयर होगा, ऐसा नहीं होता। एक बार वो कॉमन पॉट के अंदर आ गया तो सब उसके मालिक हैं, जो एचयूएफ के पार्ट है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये था, अगर मैं इसमें बिजनेस करता हूं तो उसका प्रॉफिट कैसे डिवाइड करूंगा? लीगली प्रॉफिट को बराबर ही डिवाइड करना पड़ेगा, अनलेस एक एग्रीमेंट फैमिली मेंबर्स के बीच में या एचयूएफ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में हो कि हम अनइक्वल डिवीजन के लिए तैयार हैं। तो वो एक चीज़ है ऑटोमेटिक और एक चीज़ है सहमति। ऑटोमेटिक तो बराबर है, सहमति से आप कुछ भी कर सकते हो, अनइक्वल डिवीजन भी कर सकते हो। ओके, सो चलिए, तो ये जो है प्रॉफिट और लॉस सबके बीच में बराबर ही बंटने वाला है। तो मैम मुझे इससे एक चीज़ याद आई, अभी बीच में क्या हुआ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू सेक्शन एक्ट 2005 आया कि जिसने अमेंड किया, और उसने कहा मैरिड डॉटर्स की वही राइट होते हैं जो मैरिड सन के होते हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज थी, उन्होंने क्या किया हुआ है, एचयूएफ के नाम अपनी कंपनीज की शेयर होल्डिंग दिखा रखी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब वो लड़की अभी वो लड़की अनमैरिड है, राइट, जब उसकी शादी होगी तब भी वो इसका मेंबर पार्ट रहेगी। फिर लॉ फर्दर से कहता है कि जो राइट एक मैरिड सन के हैं वही एक मैरिड डॉटर के हैं। आपकी एचयूएफ में आपके बेटे की वाइफ मेंबर बन जाती है, तो क्या आपकी एचयूएफ में आपकी डॉटर का हस्बैंड एट सम स्टेज पार्ट बनेगा या नहीं?
उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग हाई कोर्ट के डिसीजंस आए, कुछ ने कहा हाँ बनेगा, कुछ ने कहा नहीं बनेगा। पर इससे इन बिजनेस फैमिलीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो सन इन लॉ है वो उनके फैमिली बिजनेस में इंटरफेयर करे। तो वो लोग फिर लॉयर्स के पास गए कि इसका क्या कर सकते हैं। तो लॉयर्स ने उनसे कहा कि आप HUF का शादी से पहले पार्टीशन दिखा दो, कंप्लीट पार्टीशन। पर ये पार्टीशन अनइक्वल हो सकता है कि मैं अगर अपनी डॉटर का कंसेंट ले लूँ कि भाई मुझे तो एक ही शेयर चाहिए 1 लाख की जगह, तो वो लीगली वैलिड है अगर कंसेंट मिल गया। तो उन्होंने वो पार्टीशन डीड साइन करी, डॉटर की शादी होने दी। जब वो शादी हो गई तो रिक्रिएट कर ली HUF लिविंग बिहाइंड द डॉटर, राइट। तो अगर आप लॉ को समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये सही है या गलत है, पर मैं कह रहा हूँ ये सिचुएशन है जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प, मदद लेनी पड़ेगी।